पुलिस पूरी तरीके से अन्याय कर रही है, अन्याय कर रही है सर, अन्याय कर रही है। आपका साथ नहीं दे रही है? नहीं सर, नहीं दे रही और है। उस समय जब वो पूरा सारी चीज़ें उनके सामने घटना पूरा हुई थी? जी सर, उन लोग देखे थे, मैं खून से लथपथ था उस समय। मुझे न्याय नहीं मिला यहाँ गगाह थाने से, तो चूँकि मुश्किल ही लग रहा है, जिस हिसाब से ये लोग तहरीर चेंज करा रहा है, मुश्किल ही लग रहा है। मैं ऊपर जाऊँगा, मुझे जहाँ तक नहीं, अगर मुझे न्याय मिलता है तो मैं वही गगाह थाने जाके आत्मदाह कर लूँगा, जिस हिसाब से ये लोग कर रहे हैं। तो उसके बाद तहरीर दिया तो एक आरपी यादव सर हैं, रविंद्र प्रताप यादव सर, एसआई सर, अब जबरन मेरा तहरीर चेंज करा दिया गया है। लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे तक मुझे मारे, इतना मारे हैं लोग। उसके बाद फिर ये लोग हमको 1 घंटे वहाँ बंधक बनाए। पुलिस इनके 2nd फ्लोर पे चढ़ी, 2nd फ्लोर से 1st फ्लोर पे आके दरवाज़ा तोड़ के पुलिस एंटर की है। पुलिस वहाँ गई थी, मौके पे मुझे पकड़ के लाई है, वहाँ से उठा के लाई है बाहर पे से। लेकिन फिर भी ये अब अपहरण का मुकदमा ही नहीं डालना है इनके ऊपर, तहरीर बदलना है हमारा। ऐसे जबरन चेंज करा दिए हैं, क्योंकि अब तो बदलवा दिए हैं तहरीर। लेकिन मैं क्या करेंगे? अभी मैं ऊपर तक जाऊंगा, मैं संतुष्ट नहीं हूँ गगाह थाने से, बिल्कुल भी 1% भी संतुष्ट नहीं हूँ। एक तरफ तो इनको मारा गया, पीटा गया और बलपूर्वक जो है इनका अपहरण किया गया, दूसरी तरफ पुलिस ये सारी घटना को पुलिस बाकायदे देख रही थी, लेकिन बार बार इनसे तहरीर जो है वो बदलवाया जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। जो शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनका नाम शिवम पाठक है और इनकी हालत अभी इनकी आंखों से झलक रही होगी। आप देखिए किस तरीके से कितना इनको मारा गया है। बीते दिनों जो है गगहा में एक लफड़ा होता है, एक मामला होता है और उसमें इनको कुछ युवकों द्वारा, कई लोगों का गिरोह था जो इनको बल भर मारता है और इनको एक तरीके से कह सकते हैं बलपूर्वक इनका अपहरण किया जाता है। अब जो है ये पुलिस पे क्या आरोप लगा रहे हैं, वो कौन लोग थे जो इनको मारे हैं और क्या कुछ मामला हुआ था उनके साथ, ये पूरी घटना को समझने की कोशिश करते हैं। शिवम, सबसे पहले शुरू से बताइए क्या मामला हुआ था? सर सबसे पहले तो जो चंद्रकेश यादव हैं, वो और उनके 2 साथी और थे, मोनू और यश यादव। तो ये लोग पहले तो मुझे फ़ोन पे बहुत बुरी तरीके से गाली दिए। बाकायदे माँ बहन पे गए, सब कुछ किए, ये हुआ कहाँ हो। फिर मैं बोला मैं अपने घर पे हूँ, अपने दरवाजे पे हूँ। ये लोग घर पे आए, रुकावत आए दरवाजे पे, मुझे मारे पीटे, मुझे ज़बरदस्ती अपने थार गाड़ी में बैठा के ले गए अपने बियर बार पे। वहाँ पे मुझे मारे पीटे। बियर बार चलता है? जी सर, उनका बियर बार चलता है। वो फर्जी पासपोर्ट बनवा के, चूँकि 2 बार थाईलैंड भी, 2 3 पासपोर्ट भी बनवा के थाईलैंड रहते हैं वो, तो उसमें भी उनका 2 नंबर का काम ही है पूरा। तो आपको मारे क्यों, ये पहले बताइए। उसके थोड़ा मारे, चूँकि सबसे बड़ी बात, मेरा फर्नीचर का शॉप है। मैंने इनको सोफ़ा दिया था आज से 2 साल पहले, जब ये बियर बार अपना शुरू किए थे। तो सोफ़ा देने के बाद अब चूँकि इनका 2-3 बार उसमें काम आया, मैं कराया, जो वो हो सकता था मैं कराया। अब इस बीच जो है इनके सोफ़े को अब कोई पी ले रहा है, खा ले रहा है, मार के तोड़ दे रहा है, तो उसकी तो गारंटी मैं लूँगा नहीं। ज़बरदस्ती तोड़ने की, सामान तोड़ने का तो गारंटी लूँगा नहीं। इनका ये है कि नहीं तुम आओ सामान बनाओ, उसको लेके 3-4 दिन से बाकायदे गाली गलौज हमसे सब कुछ। अब उस दिन क्या हुआ, उस दिन ये लोग बहुत ज़्यादा ड्रंक किए हुए थे, हद से ज़्यादा पिए हुए थे। हाँ, फ़ोन किए, बनवई बे ना है नहीं करबे, हो नहीं करबे, कहनी भैया लगन चलता भाई नम तनी उबाणी, तू लगन के बाद हमसे मिलिया नहीं ते बनवाओ, अब्बे बनवाओ, भेजवाओ, हमके लेबर भेज। उस पर लगे गाली वाली देने। तो जब ये लोग गाली देने लगे, मेरे सहन के बाहर हो गया। मैं बोला भैया जो करना है कर लीजिए, मैं बनवाना नहीं पाऊँगा, आप दूसरे से बनवा लीजिए। तो फिर ये गाली वाली दे के फिर ये आ गए हमारे दरवाजे पे उसी रात। हमको आए, लगे मारने। ये लोग क्या लोग थे? 3 लोग थे। ये लोग आए, मारने पीटने के बाद ये लोग मुझे जबरन अपने गाड़ी में बैठा के बाहर पे ले गए। बाहर पे ले जाने के बाद मुझे मारे, लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे तक मुझे मारे, इतना मारे हैं लोग। उसके बाद फिर ये लोग हमको 1 घंटे वहाँ बंधक बनाए। बंधक बनाने के बाद गगहा थाने की पुलिस को कैसे भी करके मैं सूचना पहुँचवाया। सूचना मिलने पे गगहा थाने की पुलिस आई, दरवाज़ा खोलो, नहीं खोले कोई। लगभग 1 घंटे मशक्क़त करने के बाद एकांत सिंह सर थे और आलोक सिंह सर थे और एक और यादव जी सर थे। पुलिस ऐसे प्यार से बात करी थी कि दरवाजा? पुलिस तो सीधे बोल रही थी दरवाज़ा खोलो, ऐसे वैसे। ये लोग खोल नहीं रहे थे, क्योंकि इन लोगों के अंदर से पुलिस का भी डर खत्म है, एकदम से डर खत्म है। ये लोग अंदर हैं, मुझे बंधक बनाए हुए हैं, लेकिन पुलिस के कहने पर ये लोग दरवाज़ा खोल नहीं रहे हैं। तो कुछ लोग थे, अब चूँकि हिम्मत दिखाए, बड़े साहब थे, हमसे ज़बरदस्ती झूठ बोलवाए भी। मैं अंदर बैठा हूँ, मुझे पकड़ के ज़बरदस्ती मुझसे झूठ बोलवाए कि बोल नहीं तो मार दे बब्बे ही।
और उनके पास असलहा वगैरह? हाँ असलहा था। वो अब असलहा आने के बाद जब ये हुआ पुलिस आ रही है तो वो कहीं फेंके। अब असलहा उनके पास था जब अंदर आपको बंधक बनाया गया था? बंधक बनाया गया था, असलहा था, असलहा कहीं फेंके ये लोग। अब किधर फेंके ये तो, मैं तो अंदर था, ये बाहर जाके इनका वो फेंक दिया। ठीक है, पुलिस इस बात देखी नहीं इस चीज़ को? पुलिस नहीं देखी। पुलिस उस समय अभी दरवाज़ा खुलवाने में, फिर पुलिस इनके सेकंड फ्लोर पे चढ़ी, सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आके दरवाज़ा तोड़ के पुलिस एंटर की है। अब आगे दरवाज़ा है, आपने क्या तहरीर वगैरह दिया? तो उसके बाद तहरीर दिया तो एक आरपी यादव सर है, रविंद्र प्रताप यादव सर, एसआई सर। हाँ। अब जबरन मेरा अब तहरीर चेंज करा दिया गया है, ज़बरदस्ती मेरा तहरीर गगा लोग के दबाव में? हाँ जी सर, उन लोगों दबाव में मेरा ज़बरदस्ती क्या दिए थे आप? तहरीर मैं दिया था, बाकायदे बताया था कि मुझे मेरे घर पे मारा गया, मुझे घर से अपने अपने बार पे उठा के ले गए, बार पे मारने के बाद फिर पुलिस गई, पुलिस वहाँ गई थी, मौके पे मुझे पकड़ के लाई है, वहाँ से उठा के लाई है बार पे से। लेकिन फिर भी ये अब अपहरण का मुकदमा ही नहीं डालना है इनके ऊपर। बदलना, तहरीर बदलना है, हमारा तहरीर बदलना है, उसमें 10 तरह की बात कर रहे हैं। तो ये बातें अब नहीं समझ में आ रही हैं मुझे कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। पुलिस पूरी तरीके से अन्याय कर रही है? अन्याय कर रही है सर, अन्याय कर रही है। आपका साथ नहीं दे रही है? नहीं सर, नहीं दे रही और है। उस समय जब वो पूरा सारी चीज़ें उनके सामने घटना पूरा हुई थी? जी सर, उन लोग देखे थे, मैं खून से लथपथ था उस समय अभी नागराज थे, अभी भी मैं मेडिकल वगैरह करा के आ रहा हूँ, सिर पे लगा है, नाक पे लगा है, आँख पे तो दिख ही रहा है आपको, शरीर में मेरे बहुत सी जगह में क्यों है ये जो एसआई हैं? सर दबाव में, चूँकि इनसे और उनसे इससे पहले भी मित्रता है। रविंद्र प्रताप यादव सर अक्सर जाके मैं देखा हूँ इन लोगों के साथ उठना बैठना घूमना फिरना, मैं अक्सर देखा हूँ चंद्रकेश यादव के साथ इन लोगों का, मतलब जो एसआई साहब हैं इनका बड़ा अच्छा संबंध रहा है, बहुत अच्छा संबंध रहा है। तो भाई अगर ये तहरीर मेरी अगर ऐसे जबरन चेंज करा दिए हैं, क्योंकि अब तो बदलवा दिए हैं तहरीर, लेकिन मैं क्या करेंगे? अभी मैं ऊपर तक जाऊंगा। मैं संतुष्ट नहीं हूँ गगहा थाने से, बिल्कुल भी 1% भी संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे न्याय नहीं मिला यहाँ गगहा थाने से, तो चूँकि मुश्किल ही लग रहा है, जिस हिसाब से ये लोग तहरीर चेंज करा रहे हैं मुश्किल ही लग रहा है। मैं ऊपर जाऊँगा, मुझे जहाँ तक नहीं अगर मुझे न्याय मिलता है तो मैं वही गगहा थाने जाके आत्मदाह कर लूँगा, जिस हिसाब से ये लोग कर रहे हैं। साहब सीधे सीधे गाली दिया जा रहा है, ब्राह्मण ठाकुरों को गाली दे दे के वो लोग सपा राज वो कर रहे हैं, भाजपा को गाली दे दे के ये लोग पूरा गुंडाई मचा रहे हैं। ये मेरा पहला केस नहीं है मारपीट का, मेरा ये पहला मेरा पहला नहीं है चंद्रकेश यादव या मेरा, इससे पहले भी उनके ऊपर बहुत से मुकदमे हैं। पूरा काम उनका 2 नंबर का है, पूरा एक काम उनका अगर शुद्ध तरीके से हो कि हाँ भैया मैं लीगली कुछ करता हूँ, एक काम उनका लीगल वे में नहीं है। शिवम पाठक थे आप, हालत साफ तौर पे देख सकते हैं। एक तरफ तो इनको मारा गया, पीटा गया और बलपूर्वक जो है इनका अपहरण किया गया, दूसरी तरफ पुलिस ये सारी घटना को पुलिस बाकायदे देख रही थी, लेकिन बार बार इनसे तहरीर जो है वो बदलवाया जा रहा है। पुलिस इनका साथ देने की बजाय इन्हीं के साथ जाती करते हुए नजर आ रही है। सारी चीज़ों को ये कहते हुए आप सामने देख पा रहे हैं इनको। इन्होंने यह भी कहा कि अगर गगहा पुलिस से हमको लग नहीं रहा है कि हमें न्याय मिलेगा, आगे हम जाएंगे, और अगर हमको न्याय नहीं मिला तो गगहा पुलिस स्टेशन के पर जाके हम जो है आत्मदाह कर लेंगे। ये पूरी घटना उस जगह पे हो रही है जहाँ पे ये माना जाता है कि ये जो सीएम सिटी है वहाँ पे चीज़ें कम हो रही हैं, अब अपराध जो है वो कम हो रहे हैं। प्रदेश को गोरखपुर से कहीं ना कहीं सीखना चाहिए, लेकिन अब जब इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं तो ये सवालों के घेरे में मुख्यमंत्री के इस गृह जनपद को भी करती हैं। इस पूरे प्रकरण पे आप किस तरीके से अपने नज़रिया, अपने वक्तव्य को दर्शाएंगे? प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। बने रहें बेधड़क खबर के साथ।